थंबनेल देखकर आप सोच रहे होंगे कि शायद मैं पागल हो गया हूं या मुझे बेल्ट्रॉन के बारे में कुछ जानकारी है ही नहीं और मैं वीडियो बना देता हूं। हो सकता है आप ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन एक बात समझिए कि मैं ऐसा बोल क्यों रहा हूं। अभी सबका प्रश्न ये है कि बेल्ट्रॉन का रिजल्ट कब आएगा। आपने थंबनेल में देखा होगा, मैंने लिखा है कि हो सकता है कि रिजल्ट आपका 2 महीने बाद, 5 महीने बाद, या हो सकता है कि आपका बहुत लेट हो जाए। तो ऐसा क्यों मैंने कहा, अब आप सोच सकते हैं कि बेल्ट्रॉन ने जब से फॉर्म फिलअप करवाया है, लगभग फरवरी से आपका फॉर्म फिलअप हो रहा था, आज अक्टूबर चल रहा है। आपने देखा कि लगभग बेल्ट्रॉन डाटा इंटरप्रेटर का फॉर्म जो है वह 4.5 लाख अभ्यर्थियों के द्वारा भरा गया था। इन 4.5 लाख अभ्यर्थियों का एग्जाम लेने में बेल्ट्रॉन ने लगभग 1.5 महीने लगा दिए। मैंने पहली बार देखा कि 4.5 लाख अभ्यर्थियों का एग्जाम लेने में कोई भी संस्था जो है वह 1.5 महीने लगा दे। अब समझ सकते हैं कि बेल्ट्रॉन कितना स्पीड से चल रहा है, और वो भी एग्जाम अभी तक खत्म नहीं हुआ है। जी हाँ, आप जानते हैं कि 7 अक्टूबर को शुभ जैसी एक इंस्टीट्यूट है, वहां का एग्जाम कैंसिल हुआ था। लेकिन जब मैंने बेल्ट्रॉन के ऑफिस में पता किया, तो बेल्ट्रॉन का ऑफिस यह बताया कि अभी वहां पर किसी को पता ही नहीं है, यानी कि बेल्ट्रॉन को खबर ही नहीं किया गया है कि किस इंस्टीट्यूट का एग्जाम अभी कैंसिल हुआ है। आप समझ सकते हैं कि कितना स्पीड से आपका मामला चल रहा है। अब एक बात समझिए कि जब तक उस इंस्टीट्यूट का जहां पर का एग्जाम कैंसिल हुआ है, अगर वहां का एग्जाम फिर से नहीं होता है, तब तक रिजल्ट तो आएगा नहीं। और सबसे पहले आंसर की आएगा, जब तक वो एग्जाम होगा नहीं तब तक आपका आंसर की आएगा नहीं। अब हमारे एक मित्र बोल रहे थे कि ये भी तो हो सकता है कि बेल्ट्रॉन उस सेंटर का एग्जाम ले ही ना, कैंसिल कर दे और रिजल्ट आउट कर दे। ऐसा नहीं होता है। ऐसा बेल्ट्रॉन अगर कर भी देगा, और जिस इंस्टीट्यूट का एग्जाम कैंसिल हुआ है, अगर वहां के अभ्यर्थी अगर अड़ जाए और जाकर केस कर दे कोर्ट में, तो सारा का सारा एग्जाम कैंसिल हो जाएगा। आप जान सकते हैं कि उस इंस्टीट्यूट पर जहां का एग्जाम कैंसिल हुआ है, शुभ जैसी इंस्टीट्यूट है, वहां पर दोनों शिफ्ट का एग्जाम कैंसिल हुआ है। लगभग वहां पर 1,000 अभ्यर्थी तो शेड्यूल हुए ही होंगे एग्जाम देने के लिए। अगर 1,000 अभ्यर्थियों का एग्जाम नहीं होता है, तो आप समझ सकते हैं कि अगर केस हो जाता है, तो सारा का सारा बेल्ट्रॉन का एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट कैंसिल हो जाएगा। हो सकता है एग्जाम कैंसिल ना हो, लेकिन रिजल्ट कैंसिल हो जाएगा। अब एक बात समझ जाइए कि वो तो 1,000 स्टूडेंट है, अगर एक अभ्यर्थी का भी अगर एग्जाम नहीं होता है, और उसमें अगर उस अभ्यर्थी का गलती नहीं है, अगर उस संस्थान का गलती है, तो वो एक अभ्यर्थी भी केस कर देगा तो आपका रिजल्ट कैंसिल हो सकता है। तो सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है कि अब यहाँ पर आप समझ जाइए कि अगर आप अभी एक्टिव नहीं होंगे तो आपका रिजल्ट आने में बहुत समय लग सकता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, समझ जाइए। अभी आने वाला है विधानसभा का चुनाव। अगर आप अभी एक्टिव नहीं होंगे तो बेल्ट्रॉन को चिंता नहीं है कि आपका फिर से एग्जाम करवाए जहां एग्जाम कैंसिल हुआ है। आपको लगना होगा, मैं आपको स्क्रीन पर नंबर दे रहा हूं, आप इस नंबर पर डेली कॉल कीजिए। और ये कॉल सबको करना है, जो एग्जाम दे चुके हैं वो भी, और जिनका एग्जाम कैंसिल हुआ है वो भी, क्योंकि इसमें फायदा सबका होगा। अगर रिजल्ट लेट से आता है तो नुकसान उनका भी है जो अभी एग्जाम दे चुके हैं। तो एक बात समझ आइए कि आप सबको मिलकर कॉल करना होगा, आप सबको लड़ना होगा। जिनका एग्जाम हो गया है उनको भी लड़ना होगा उनके लिए, जिनका एग्जाम कैंसिल हुआ है। तो आप लोग लड़िए, बेल्ट्रॉन के पास कॉल कीजिए, मैं नंबर दे रहा हूँ, आपको डेली इस पर एक कॉल कर देना है। और मैं ईमेल दे रहा हूँ, इस ईमेल आईडी पर आपको डेली एक ईमेल भेज देना है। मैं समझ सकता हूँ कि अभी पर्व त्योहार का दिन है, आप लोग सभी लोग बिजी होंगे, लेकिन उस बिजी शेड्यूल में से आप लोग को 5 मिनट निकालना है, एक कॉल करना है और बेल्ट्रॉन को एक मेल भेजना है। मेल में क्या लिखना है मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप वही कॉपी पेस्ट करके बेल्ट्रॉन को मेल भेज सकते हैं। मैं ईमेल आईडी भी आपको दे दूंगा। आपको बस यही करना है कि सबको मिलकर एक ईमेल रोज भेज देना है। लगभग 4.5 लाख अभ्यर्थी हैं, उसमें से लगभग 2 लाख अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया होगा। अगर 2 लाख मेल जाता है बेल्ट्रॉन के पास, तो समझ जाइए कि कितना बड़ा यह बात होगा। बेल्ट्रॉन जल्दी ही री एग्जाम करवा देगा। और आपको मेल में यह भी लिखना है कि जल्दी से जल्दी आपका जो है वह आंसर शीट जारी करे बेल्ट्रॉन, और आपका जल्दी से जल्दी पैनल भी जारी करे और आपका ज्वाइनिंग भी करवाए, क्योंकि विधानसभा चुनाव आने वाला है। अगर आप जानते हैं कि विधानसभा के चुनाव में सारे अधिकारी व्यस्त हो जाएंगे, फिर आपका सारा जो मामला है वो ठंडा बस्ता में चला जाएगा। तो आप सबको लड़ना होगा। विधानसभा के चुनाव के पहले आप लोग को ऐसा करना है कि कम से कम कुछ अभ्यर्थियों का ज्वाइनिंग हो जाए, रिजल्ट आ जाए। तो ऐसा आप लोगों को करना है, सबको एक साथ मिलकर करना है। आज का वीडियो इसी पर था, और हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने कमेंट किया था, और आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर कुछ टॉपिक लिखा हुआ है। इसी टॉपिक पर हमारे मित्र ने कहा था, हमारे सब्सक्राइबर ने कहा था कि इस टॉपिक पर मैं आपको एक वीडियो बनाऊं, और काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा उन्होंने, लगभग 8 क्वेश्चन पूछा हुआ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला वीडियो मेरा इसी पर होगा, मैं सारे इस प्रश्नों का जवाब दूंगा आपके सामने, सारे जवाब दूंगा, मैं रखूंगा आपके सामने सारे प्रश्नों का जवाब। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकालिए, और बेल्ट्रॉन के पास आप कॉल कीजिए और उन पर मेल भेजिए कि जल्द से जल्द वो जो एग्जाम कैंसिल हुआ है जिस इंस्टीट्यूट का, वहां पर जल्दी से जल्दी एग्जाम फिर से हो, और आपका जल्दी से जल्दी आंसर की जारी हो, और आपका फिर से पैनल जारी हो,
और आपका ज्वाइनिंग हो। ऐसा नहीं कीजिएगा तो आप लोग समझ जाइए कि होली दीपावली सब बीत जाएगा, फिर से आपको 1 साल से 1.5 साल आपको देखना पड़ जाएगा। और अगर चुनाव समाप्त हुआ, सरकार बदली, तो बहुत कुछ हो सकता है। आप सब समझदार हैं, बाकी कुछ कहने का लायक यहाँ पे नहीं है। तो आप लोग समझ जाइए, आप लोग सबको एक साथ आना होगा, बहुत ही बढ़िया चांस है, आप लोग लड़िए। जिनका एग्जाम कैंसिल हुआ है उनके लिए लड़िए, आपका एग्जाम हो गया है, आपको मिलकर लड़ना होगा, सब एक साथ लड़िए। बेल्टोन के पास मेल भेजिए, कॉल कीजिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही था, मिलेंगे अगले अंक में ये सारे टॉपिक का जवाब लेकर। तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए। धन्यवाद।